कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की ही पुत्री सरस्वती हैं और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि सृष्टि के सृजन के लिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से विवाह किया था और इसी वजह से कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की पूजा भी नहीं की जाती है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ही आत्मना बंधु आत्मयो रिपुरात्मना। गीता में कृष्ण कहते हैं अर्जुन कभी भी अपना अवसादन नहीं करना चाहिए। करके आज का जो समाज है, जो अनपढ़ समाज है आज का, जो इस पे सवाल उठाता है और उसके सवाल ज्यादा सुने भी जाते हैं कि भगवान कृष्ण जो थे वो रासलीला करते थे, डांस करते थे। काम वासना से ओतप्रोत क्रीड़ा को रास नहीं कहते। ये जो तथाकथित लोग रास के नाम पर अपनी वासना या कामना की पूर्ति का बहाना बनाते हैं, वो असल में अपनी वासना पूर्ति करना चाहते हैं। लड़के लड़कियों में जो आकर्षण हो जाता है तो वो राधा और कृष्ण को अपने प्रेम की संज्ञा देने लगते हैं। कितनी बड़ी मूर्खता की बात है। वही 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते हैं। ये कौन सा प्रेम था? तो मेकअप होगा संबंधों में तो ब्रेकअप जरूर होगा। तो जो मत्स्य अवतार है वो इस पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को समझाने के लिए है। जय श्री राम। तो आज हम अपना दूसरा पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं इस चैनल पे और आज जो हमारे गेस्ट होने वाले हैं वो भी बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो प्रमुख चिन्मय सेंटर लखनऊ स्वामी कौशिक चैतन्य जी हैं और हम उनसे खूब अच्छी अच्छी बातें करेंगे, खूब सारी नॉलेज वाली बातें करेंगे। गीता पे बात होगी और स्वामी जी ने एक पुस्तक लिखी है उस पे भी बात होगी। मतलब ऐसे ऐसे प्रश्न रहेंगे जो आपको सुन के बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं स्वामी जी से। हरिओम स्वामी जी, आप कैसे हैं? हरिओम। और तबीयत एकदम बढ़िया, ठंडी तो अच्छी खासी हो रही है इस समय। तो आज कुछ प्रश्न लेकर के आपके सामने आया हूँ। तो 3-4 प्रश्न हैं और मुझे लगता है कि मुझे उसके उत्तर जो है आपसे बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तो हम अपना पॉडकास्ट शुरू करें फिर? जरूर, बिल्कुल। तो सबसे पहले स्वामी जी, जैसे मैंने व्यूअर्स को अपने बताया कि प्रमुख चिन्मय सेंटर लखनऊ, तो चिन्मय मिशन के बारे में थोड़ा बताइए मेरे व्यूअर्स को कि चिन्मय मिशन है क्या, चिन्मय मिशन शुरू कहाँ से हुआ और हम चिन्मय मिशन में कैसे जुड़ सकते हैं। जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। चिन्मय मिशन पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी के द्वारा स्थापित है। जो इसका मुख्य ऑफिस जो है, हेड ऑफिस, वो बॉम्बे पवई में है और चिन्मय मिशन मुख्यतः भगवान आदि गुरु भगवान शंकराचार्य के ग्रंथों के स्वाध्याय पठन पाठन को लेकर आगे बढ़ता है। तो हमारा मुख्य दर्शन है अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का स्वाध्याय पठन पाठन शिविर के माध्यम से लोगों तक, जिज्ञासुओं तक हम सब लोग ज्ञान की जो बात है वो पहुंचाते हैं, जिसमें प्रस्थानत्रयी, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, इनकी चर्चा होती है। जहाँ पर साधकों के, जिज्ञासुओं के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान गुरु परंपरा के अनुसार उनको प्राप्त होता है। भगवान शंकराचार्य के अन्य जो ग्रंथ हैं, तत्वबोध, आत्मबोध, दृश्य विवेक, उपदेश सार इत्यादि जो ग्रंथ हैं, विवेक चूड़ामणि है, पंचदशी है, उन ग्रंथों पर भी ज्ञान को आधार बनाकर इसका स्वाध्याय किया जाता है। इसके जुड़ने के लिए हमारे देश और विदेशों में 300 के आसपास संस्थाएं हैं, आश्रम हैं, जहाँ पर कोई भी साधक आकर जुड़ सकता है। यहाँ जुड़ने के लिए किसी भी प्रकार की अर्हता या किसी विशेष प्रकार की योग्यता की नहीं, बस केवल और केवल श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता है। जो कोई ज्ञान का पिपासु हो वो आकर और वहाँ पे उपनिषदों का, गीता का ज्ञान अर्जित कर सकता है। अच्छा, तो स्वामी जी जैसे यहाँ पर क्लासेस भी चलती हैं और आप भी यहाँ पर पढ़ाते हैं, तो उन क्लासेस में बच्चे ही जुड़ते हैं या फिर बड़ी उम्र के लोग भी जुड़ सकते हैं या? जी, हमारे यहाँ 3-4 तरह की क्लासेस होती हैं, कक्षाएं होती हैं, जिसमें जो स्वाध्याय कक्षा है वो बड़े लोगों के लिए होती है, जिसमें उपनिषद और इस समय वर्तमान में गीता की कक्षा मैं लखनऊ में ले रहा हूँ, रामचरितमानस की कक्षा हो रही है। तो जिसमें बड़ी उम्र के लोग आते हैं जो वानप्रस्थी हैं, अर्थात जिन्होंने अपने जीवन को, अपने कर्तव्यों का पालन कर लिया है और अब वो कुछ धर्म और अध्यात्म को जानना चाहते हैं। तो स्वाध्याय के माध्यम से उनकी कक्षाएं होती हैं। और दूसरी कक्षा होती है बच्चों के लिए, जिसको बाल विहार कहते हैं, जिसमें 5-7 साल उम्र से लेकर और 16 साल की उम्र तक के बच्चों की कक्षाएं होती हैं, बाल विहार होती है। तीसरी कक्षा है युवा कक्षा, युवाओं के लिए होती है।
जो 16 वर्ष से लेके 30 वर्ष 32 वर्ष तक की उम्र के लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। मतलब ये है कि हर उम्र का व्यक्ति, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा, सब यहाँ पे आकर के अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और इसका कोई शुल्क मेरे ख्याल से नहीं लगता नहीं, है। कोई शुल्क नहीं है, श्रद्धा ही एकमात्र शुल्क है, भक्ति ही एक शुल्क है, और उनका डिवोशन हो। बाकी अपनी स्वेच्छा से कोई तन मन धन से कोई सेवा करना चाहे तो उसका स्वागत है। ये तो बढ़िया बात है, क्योंकि जो संस्थाएं हैं जो हमारे शास्त्रों को और हमारे जितने भी वेद हैं इनको अगर बढ़ावा दे रही, हमारे धर्म को बढ़ावा दे रही, तो हमें दिल खोल के वैसे भी उनकी तरफ जो भी हम व्यवस्था कर सकते हैं हमें करना चाहिए। हम अगर अपना शारीरिक श्रम दे सकें या फिर हमारे पास धन है तो धन से अब जैसे मदद इस करना आश्रम चाहिए। की व्यवस्था हर तरह के लोगों से चलती है। बहुत सारे लोग अपना श्रम दान करते हैं, समय का दान करते हैं, बहुत लोग धन का दान करते हैं, बहुत लोग अपने विचारों से चलते हैं। उनका भी दान है जो आके कक्षाओं में उपस्थित रहते हैं और सत्संग श्रवण करते हैं। एक तरह से उनका भी सहयोग है, क्योंकि जब तक भक्त नहीं होंगे, साधक नहीं होंगे, तब तक किसी भी तरह की चीज़ों को संचालित कर पाना संभव नहीं है। तो जिसका भी छोटा छोटा सा भी सहयोग है वो सब धर्म के लिए उपयोगी ही सिद्ध होता है। जी। अच्छा, एक अभी बात याद आ गई। आदि शंकराचार्य जी की उन्होंने एक बुक लिखी थी, ब्रह्म सूत्र से ही उन्होंने डिकोडिफाई किया था उसको, और शारीरक भाष्य उन्होंने लिखा था। और अभी मैंने सुना कि चिन्मय मिशन ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। जी बिल्कुल। और ये पहली बार ऐसा हुआ है जी, शायद। ये हमारा जो केरल में संस्थान है वहाँ से उसका अनुवाद प्रकाशित हो रहा है। ब्रह्मसूत्र के ऊपर आदि गुरु भगवान शंकराचार्य का जो भाष्य है उस भाष्य के ऊपर उसका अनुवाद प्रकाशित किया जा रहा है, ट्रांसलेशन प्रकाशित किया जा रहा है। और शारीरिक भाष्य उसको कह सकते हैं, ब्रह्मसूत्र का भाष्य हम लोग कहते हैं। तो जिसके अंतर्गत 4 प्रकार के प्रकरण हैं, उन प्रकरणों को माध्यम बनाकर भगवत्पाद शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है, जो कि गंभीर साधकों के लिए है। वो सामान्य बुद्धि के स्तर पर बौद्धिक क्षमता के लोगों को समझ पाने के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। उसके लिए सबसे पहले गुरु परंपरा में आकर कुछ जो बेसिक ग्रंथ हैं, जो प्रारंभिक ग्रंथ हैं, पहले उनका स्वाध्याय मनन हो, फिर ब्रह्मसूत्र आदि ग्रंथों पर उनका पढ़ पाना उनके लिए थोड़ा आसान हो पाएगा। मतलब ये बहुत कठिन है। कठिन कह सकते हैं, लेकिन पढ़ता तो साधक ही है, जिज्ञासु ही है। तो लेकिन अगर गुरु बल हो और शास्त्र का बल हो और स्वयं की इच्छा हो तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको, देखिए पढ़ पाना एक अलग बात है, पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पढ़कर उसको आत्मसात करके जीवन में उस साधना को स्वीकार करके उस पर आगे बढ़ना वो कठिन है। और कठिन नहीं, वर्तमान जीवन शैली को देखते हुए तो असंभव सा भी प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी हम कठिन होने के नाते उसको छोड़ दें, ये तो बात नहीं हुई। मतलब ये उसी तरीके से जैसे फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ता है जो बच्चा, फिर धीरे धीरे और पढ़ता जाता है, फिर 12th में पहुंचता है तो हायर पोस्ट आता तो है ऐसा इसके कह पास। सकते हैं कि ब्रह्मसूत्र पीएचडी करने जैसी PhD है। बात है। अगर कोई व्यक्ति प्रारंभ से पढ़ता हुआ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए आगे बढ़ता है तो पीएचडी अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो हम उसे गंभीरता की अपेक्षा करते हैं कि अवश्य ही उसने मेहनत की होगी, पढ़ाई की होगी, तभी आज यहाँ तक पहुँचा है। तो शारीरिक भाष्य है, ब्रह्मसूत्र है, इसको पढ़ने के लिए ऐसे ही गंभीर साधकों की अपेक्षा की जाती है। तो स्वामी जी, अब ये तो हमने चिन्मय मिशन सेंटर के बारे में बात की और कैसे हम लोग इससे जुड़ सकते हैं। तो जो मैं प्रश्न कुछ और लेकर के आया हूँ, चलिए उस पर हम लोग बात करते हैं कि आज के टाइम पे 2 प्रश्न है जिसको लेकर के जो आज का यूथ भी है और जो लेफ्ट विंग वाले हैं वो बहुत ही अजीब तरीके की बात करते हैं और बहुत गलत तरीके से उन पे बात उठाई जाती है। तो जो मेरा पहला प्रश्न है, ब्रह्मा जी और जो सरस्वती माता है उनके संबंध के बारे में है, क्योंकि कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की ही पुत्री सरस्वती है और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि सृष्टि के सृजन के लिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से विवाह किया था और इसी वजह से कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की पूजा भी नहीं की जाती है। और कई सारी कहानियां हैं, जो गलत कहानियां जो समाज में प्रचलित है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसा नॉलेज दीजिए जिससे लोगों का दिमाग थोड़ा सा सही हो और लोग उसके मूल तत्व को जाने कि ये है क्या। बिल्कुल, देखिए कई बार क्या है कि कुछ चीज़ें समाज में भ्रांति का जन्म ले लेती हैं, कुछ मान्यताएं, और धीरे धीरे वो सिद्धांत बन जाती हैं। कई बार कुछ चीज़ें भ्रांतियां पैदा होती हैं और समय के अंतराल में वो भ्रांतियां गलत मान्यता के रूप में सिद्धांत का रूप धारण कर लेती हैं।
तो माता सरस्वती और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के बारे में विभिन्न प्रकार की जो प्रचलित कथाएं हैं या प्रसंग हैं, उनको समझने की आवश्यकता है। इस सृष्टि को संचालित करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये 3 प्रकार की सत्ताएं हैं जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार, अर्थात ब्रह्मा जी जगत की उत्पत्ति करते हैं, विष्णु जी उसका पालन करते हैं और भगवान शिव उसका संहार करते हैं आवश्यकता पड़ने पर। तो सृष्टि उत्पन्न करने के लिए मैथुनी सृष्टि, क्योंकि हम सारे लोग मनुष्य हैं इसलिए हम लोगों को मैथुनी सृष्टि का अंग हिस्सा माना जाता है। तो मैथुनी सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए प्रकृति और पुरुष 2 की आवश्यकता होती है। तो प्रकृति को सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए जो प्रारंभ में प्रसंग प्राप्त होता है मानस इत्यादि ग्रंथों के आधार पर, वो सृष्टि की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा जी ने किया है, लेकिन हम सारे लोग सृष्टि की उत्पत्ति मनु और शतरूपा के माध्यम से मानते हैं जी। मनु और शतरूपा रामचरितमानस में कहते हैं, स्वयंभू मनु अरु शतरूपा जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा। तो जो सृष्टि की उत्पत्ति है वो मनु और शतरूपा के माध्यम से हुई। मनु और शतरूपा के 5 संतानें हुई। 5 संतानों में 2 पुत्र हुए और 3 कन्याएं हुई। तो प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 उनकी पुत्र संतानें थी, और आहुति, देवहूति और प्रसूति। तो आकुति, देवहूति और प्रसूति ये 3 उनकी कन्याएं थी। इन तीनों कन्याओं और 2 संतानें अर्थात पुत्र के रूप में जो हुई, इनसे सृष्टि का आगे प्रचलन प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार की जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं में बहुत सारे मिथक, क्योंकि किसी व्यक्ति को थोड़ा सा भी कुछ मिलता है तो उसको आक्षेप करना आसान होता है, लेकिन उस आक्षेप को समाधान के रूप में प्रस्तुत कर पाए ये उचित नहीं। तो सृष्टि की उत्पत्ति मनु और शतरूपा के माध्यम से ही स्वीकार की गई है और उसी के रूप में लेना चाहिए। ब्रह्मा जी और सरस्वती जी के संबंध के रूप में जो हम कथाएं पढ़ते सुनते हैं, वो कथाएं बहुत हद तक हम उनकी सत्यता जो है उस सत्यता को शास्त्रों के आधार पर हमको देखने की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी सृष्टि के आदि हैं, मूल हैं, वही जनक हैं, ये निस्संदेह हमको स्वीकार करना ही चाहिए। जी। और इसी पे ये हम लोग पूजा क्यों नहीं करते ब्रह्मदेव की? हाँ, और इंडिया में मंदिर भी बहुत कम है, शायद 2 या 3 मंदिर है मेरे ख्याल से। उत्तर भारत में तो एक मंदिर पुष्कर में ब्रह्मा जी का प्राप्त होता है, जहाँ पर ब्रह्मा जी की पूजा होती है। असल में अगर हम व्यवहारिक रूप से भी देखें तो जो सृष्टि के उत्पत्ति करता है, अब इसको हम सृष्टि से छोड़कर परिवार पर चले आते हैं। हमारे परिवार में भी कई बार ऐसा देखने को आता है कि जो परिवार का मूल होता है, जनक होता है, वो कितना भी कुछ अच्छा कर ले लेकिन उसके ऊपर आक्षेप आते ही आते हैं। उसकी पूजा, उसकी स्वीकृति सभी लोगों के एक साथ नहीं हो पाती, क्योंकि किसी के लिए कुछ अच्छा होता है, किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं होता है। तो स्वीकार कर पाना, तो जैसे एक परिवार की स्थिति है ठीक उसी प्रकार एक समाज की स्थिति है, और जो समाज की स्थिति है वही विश्व की स्थिति है, वही सृष्टि की स्थिति है। तो हमको इस रूप में भी लेना चाहिए कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है, ये मिथक भ्रम है। ब्रह्मा जी की पूजा होती है। कोई भी यज्ञ ले लीजिए, कोई भी पूजा ले लीजिए, तो बिना ब्रह्मा जी की पूजा के नहीं होता। उनको स्थान भी तो दिया जाता है। हाँ, जब हम हवन करते हैं, आप सभी लोग जानते ही हैं, जब यज्ञ हवन इत्यादि किया जाता है तो सर्वप्रथम हवन कुंड के बगल में ब्रह्मा जी का आवाहन करके, ब्रह्मा जी का पूजन करके, उनसे आदेश लेकर ही यज्ञ कुंड में आहुति डाली जाती है। तो ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है, ये उचित नहीं है कहना। तो ब्रह्मा जी की पूजा है, उनका आदर है। ब्रह्मा जी के माध्यम से वेदों का प्रकटन हुआ है, तो जो वेदों का प्रकटन हुआ है तो ब्रह्मा जी की अस्वीकृति तो कहीं से भी संभव नहीं है। मतलब आज का जो यूथ है वो खाली जो डिस्ट्रॉयर है, हमारे जो महाकाल है, जो संहार करते हैं, उनको ज्यादा पूज रहा है। असल में जो हमारे यहाँ उपासना की पद्धति है वो अवतारों को लेकर है। तो जितने हमारे अवतार हुए हैं, 24 अवतार हुए हैं, आप देखेंगे कि सृष्टि में उन 24 अवतारों की ही मंदिर और पूजा का प्रचलन है।
प्रायः उन्हीं के तीर्थ और धाम हमको प्राप्त होते हैं। तो चूंकि ब्रह्मा जी का किसी अवतार के रूप में हम लोग नहीं देखते हैं, ब्रह्मा जी आदिकर्ता होने के नाते जगह जगह उनके मंदिर नहीं है, लेकिन मूल रूप में तो वही है, नींव तो वही है। तो नींव तो वैसे भी छुपी रहती है, लेकिन उसके बिना बिल्डिंग खड़ी नहीं होती है। तो जैसे वृंदावन में भगवान कृष्ण की है, अयोध्या में वर्तमान के समय में राम जी की है, या अन्य जो तीर्थ हैं उन तीर्थों में देवताओं की पूजा होती है। इस प्रकार मंदिरों के माध्यम से तो नहीं, लेकिन यज्ञों में मंत्रों के माध्यम से ब्रह्मा जी की पूजा होती है, और उनके बिना तो कोई यज्ञ संपादित ही नहीं हो सकता, पूर्ण ही नहीं हो सकता है। तो मतलब अगर हम वेदों के मंत्रों की उपासना कर रहे हैं या वेदों के मंत्रों द्वारा आहुति दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे हैं। और इस संसार में जो भी जितने भी सिद्धांत हैं या जितने भी हमारे जीवन में उपासना पद्धति प्राप्त होती है, वो सब वेदों से आती है। जो वेदों में नहीं है वो कहीं नहीं है। तो जो प्रकारांतर से तो हम ब्रह्मा जी के ही सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं, तो हम जिसके सिद्धांत का पालन कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, उसकी पूजा तो अंतर्निहित ही हो जाती है अपने आप। अगर जैसे मान लीजिए मैं कोई उपदेश करता हूँ या किसी को कोई बात कहता हूँ और वो मेरे बताए हुए कथन के अनुसार चलता है, उसका पालन करता है, तो कहीं ना कहीं वो मेरा आदर ही कर रहा है ना। सही है। कहीं ना कहीं वो हमारी पूजा स्थूल रूप से नहीं कर रहा है, लेकिन मानसिक पूजा तो उसकी हो ही रही है, क्योंकि आपका ही बताया हुआ मार्ग है वो। बिल्कुल सही। तो बहुत ही सही जवाब मुझको मिला। और जो लोग इस तरीके से मिथ फैलाते हैं कि ब्रह्मा जी की और सरस्वती जी का कोई संबंध था या ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है, तो आप इस क्लिप को देखिए और समझिए पहले इस बात को, जो इसका मूल है उसको जानिए। उसके बाद आप कोई भी चीज जो है एक आखिरी निर्णय लीजिए उसका कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं कहीं बातों में हमको नहीं फंसना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा नहीं। पहले उसके मूल तत्व को जानिए। तो स्वामी जी, जो मेरा तीसरा क्वेश्चन है उसको शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात करूंगा। आपने एक बुक लिखी है जी, और मेरे पास वो बुक है और मैंने आधी अभी पढ़ी, पूरी नहीं पढ़ी। उस बुक का नाम है क्षमा, जो कि इधर रखी हुई है। तो इस बुक के बारे में थोड़ा सा बताइए कुछ। जी, ये बुक है, ये पुस्तक जो है, ये आदि गुरु भगवान शंकराचार्य के का एक ग्रंथ है, शिव अपराध क्षमापन स्तोत्रम। अर्थात एक साधक, एक भक्त अपने आराध्य, अपने इष्ट भगवान शिव से अपने कर्मों के द्वारा जो कुछ अहित हो गया है, अधर्म हो गया है, या कुछ जो नहीं करना चाहिए था वो कर लिया है, तो वो भगवान शिव से अपने अपराधों की क्षमा की प्रार्थना करता है। अच्छा, प्रभु नहीं क्षमा करेंगे तो कौन करेगा? तो इस क्षमा के भाव को लेकर भगवान शंकराचार्य ने एक स्तोत्र लिखा। उस स्तोत्र को ही आधार बनाकर इस ग्रंथ को पिछले शिवरात्रि पर ही इसका विमोचन हुआ है। और ये ग्रंथ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर ग्रंथ की लाइन उसको नहीं याद है, लेकिन उस ग्रंथ में, उस स्तोत्र में जो मूल उद्देश्य है क्षमा, तो हर व्यक्ति क्षमा करना भी चाहता है, और कुछ अपराध होने पे, कुछ गलती होने पे सामने वाले से भी क्षमा की इच्छा रखता है, अपेक्षा रखता है कि अगर मेरे द्वारा कुछ हो गया है तो मुझे क्षमा कर दिया जाए। तो क्षमा तो जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का अंग है, और जिसको क्षमा करना आ गया वो तो महान हो गया, क्योंकि क्षमा करना सबके बस की बात नहीं है। मैंने इस ग्रंथ में एक पंक्ति लिखी है कि क्षमा एक व्यक्ति करता है और मुक्त दो लोग होते हैं। अर्थात हमसे कोई गलती हो गई, आपसे कोई गलती हो गई, हमने सॉरी बोल दिया, आपने बोल दिया, या हमने क्षमा मांग ली, तो हमने क्षमा, लेकिन हमारे एक व्यक्ति के क्षमा मांगने से दो हृदयों के जो भार हैं वो उतर जाते हैं। क्षमा एक व्यक्ति मांगता है, लेकिन मुक्त दो लोग हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर से गिल्ट खत्म हो जाएगा। मैंने माफी मांगी, मैंने गलती किया था, और सामने वाला भी एक, हाँ यार इसने माफी मांग ली, तो एक तरह से जो वाद विवाद की भी संभावना होती, कई बार एक छोटे से शब्द सॉरी कह देने से, क्षमा कह देने से बहुत चीज़ों से हम बच जाते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी आपके दर्शक हैं, उनसे भी मैं ये जरूर प्रार्थना करूंगा और उनसे ये अपेक्षा करता हूं कि आप भी जीवन में क्षमा करना सीखें, क्षमा मांगना सीखें, और कोई आपसे क्षमा कर रहा है तो उसको क्षमा करना भी सीखें। क्षमा शोभती उस भुजंग को, आपने पंक्ति पढ़ा होगा पहले हिंदी साहित्य में कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसमें गरल हो। अर्थात उस भुजंग को क्षमा शोभती है जिसमें
गरल होता है, अर्थात जिसमें विष होता है। जिसके पास विष ही नहीं, वो क्षमा क्या करेगा? जिसके पास कुछ करने और कुछ बनने या बिगाड़ने की क्षमता होती है वो क्षमा करता है, तो समझ में भी आता है। इसलिए क्षमा तो प्रत्येक व्यक्ति को करना और कराना दोनों सीखना चाहिए। इसी पे तो एक पंक्ति लिखी गई है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो लेकिन हाँ, छोटे इतने भी उत्पात ना करें कि बड़ों को क्षमा बार बार करना पड़े। क्षमा का कोई भी हमें दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सामने से क्षमा कर रहा है तो क्षमा कभी कायरता नहीं कहलाती है। अगर हम आपको क्षमा कर रहे हैं, बार बार आपकी गलतियों को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो कभी आप इस भ्रम में न रहें कि ये कायरता है, ये कुछ कर नहीं सकता। नहीं, ये उसकी महानता है कि वो आपको क्षमा कर रहा है, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, नजरअंदाज कर रहा है। तो उसी को आधार बनाकर भगवान शंकराचार्य कहते हैं, क्षंतव्यों में अपराधा शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। हे महादेव शंभो, हे भगवान शिव, आप मेरी गलतियों को क्षमा कर दें। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मेरे द्वारा जो कुछ भी अपराध, गलती, अधर्म, पाप कर्म हो जाते हैं, जो मुझे नहीं करना चाहिए था वो हो गए हैं, तो आप मुझे क्षमा कर दो। अच्छा, हम अभी अज्ञानता की धरातल पर हैं, अबोध हैं। तो अबोध होने की धरातल पर गलती हो जाना ये कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। हमको नहीं पता है कि हमारे जीवन की व्यवस्था कैसे बनाई जाए, तो ऐसे में गलती हो जाएगी। तो गलती हो जाएगी तो क्षमा भी तो किससे मांगे? उसी परमात्मा से मांगे ना, क्योंकि भगवान शिव तो संहारक हैं जी। तो उनसे क्षमा मांगकर अपने अपराधों को हम क्षमा करा सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में आने वाली जो विपत्तियां हैं, बाधाएं हैं या जो प्रतिकूलताएं हैं, उनसे हम बच सकें। तो इस को आधार बनाकर क्षमा ग्रंथ या जो इसको भी चाहे वो अमेजॉन पे उपलब्ध है, वहाँ से उसको ले भी सकता है। तो बहुत ही अच्छी किताब है ये, और मैंने शुरुआत किया इस किताब को पढ़ना क्योंकि जल्दी में ही मेरे पास आई ये किताब, और आधी किताब पढ़ चुका हूँ। इसलिए मुझको लगा कि ये आप लोगों के बीच तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए, और इस किताब को आप अमेज़न से परचेज़ कर सकते हो। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, और ज़रूर खरीदिएगा। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। मतलब जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जीवन का सार यही है, क्योंकि जो हम लोग रूठ जाते हैं, एक दूसरे से मुंह बना लेते हैं, इसमें कुछ रखा नहीं है। क्योंकि जब क्षमा मांगेंगे तो उससे मधुरता भी बढ़ती है। बिल्कुल, आपसी आपसी एक सौहार्द बढ़ता है, आत्मीयता बढ़ती है, और हम अपनी निकटता की अनुभूति करते हैं। अच्छा, क्षमा हम किसी पराये से मांग भी नहीं सकते हैं। जब हम किसी संबंध को बचाए रखने के लिए उद्यत होते हैं, तभी हम उस व्यक्ति से को क्षमा भी करते हैं और उससे क्षमा की अपेक्षा भी रखते हैं, क्योंकि हम उसको खोना नहीं चाहते हैं, उसको अपने साथ जीवन के हमेशा हर क्षण तक साथ बनाए रखना चाहते हैं। तो इसलिए आत्मीयता, मधुरता के लिए भी क्षमा जीवन का एक सद्गुण है जी। भगवान ने गीता में भी इस बात का उल्लेख किया है कि व्यक्ति के भीतर जो क्षमा है, ये दैवी संपत्ति है। ये आप अगर कर रहे हैं, इसका मतलब आप के भीतर कुछ है, जिसको हम बड़ी सामान्य भाषा में कहते हैं, आप माला माल हैं। अच्छा। कि अगर आपके पास क्षमा जैसा उदारता नहीं है, सद्गुण नहीं है, भाई हमारे पास कुछ होगा तभी तो हम दे पाएंगे ना। अगर हमारे एक भिखारी क्या दूसरे भिखारी से भीख मांगता है? नहीं मांगेगा, उधार मांग लेगा, भीख नहीं मांगेगा, क्योंकि उसको भी पता है इसके पास कुछ नहीं है, खाली है। वैसे ही आप अगर क्षमा कर रहे हैं, इसका मतलब आपके हृदय में वो उदारता, वो सद्गुण, वो वृत्ति है जो आप दे सकते हैं दूसरे को। और क्षमा देकर, और क्षमा अर्थात क्या? अभयदान। और इस संसार में किसी को अभय कर देना, उसको निश्चिंत कर देना, ये इससे बड़ा और सेवा क्या हो सकती है। आज हम सब लोग किससे परेशान हैं? भयाक्रांत है, पूरा विश्व भयाक्रांत है। और ऐसे भयाक्रांत में अगर हमें कोई अभयता का आश्वासन दे देता है, एक कोई दवा आ जाती है, एक कोई औषधि आ जाती है, या एक कोई योग का आसन बता देता है और कहता है कि आप ये काम कर लीजिए, ये योग कर लीजिए, आप इससे निरोग हो जाएंगे, अर्थात अभय को हम कितने आशा भरी निगाह से उसको देखते हैं। तो जिस संसार में किसी को अभय दे देना, ये बहुत बड़ी सेवा है, बड़ा दान है। सही बात। तो ये तो होना ही चाहिए। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्वेश्चन मैं लिख के लाया था कि भगवान कृष्ण, जिनको योगीराज भी कहा जाता है, जिनको छलिया भी कहा जाता है, कोई उनको बाल स्वरूप में पूजता है, तो कोई उनकी जो
तरीका था, उनका वे ऑफ लाइफ था, उससे सीखता है। कोई ये सीखता है कि उनके चरित्र को अपने जीवन में उतार करके किस तरीके से अपने जीवन को सुंदर किया जाए और परम तत्व को पाया जाए। लेकिन वहीं पे एक पक्ष है जो उनके बारे में ये भी बात कहता है कि भगवान कृष्ण का जो संबंध था, राधा माँ हो गई या फिर उसके बाद जो वहां की गोपियां थी, जो वृंदावन मथुरा की जो गोपियां थी, उनके साथ जो उनका संबंध था, उस विषय में गलत तरीके से सवाल उठाए जाते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है वो एक हिसाब से बहुत ही बड़े म्यूजिशियन थे, क्योंकि मुझे नहीं लगता उनसे ज्यादा अच्छी कोई बांसुरी इस संसार में बजा सकता है। और क्योंकि जब आदमी कलाओं से परिपूर्ण है तो लोग जरूर मतलब उसके पास आएंगे, क्योंकि अगर इंसान के पास कोई एक कला होती तो इंसान उससे जुड़ना चाहता है, और उन वो तो कई कलाओं से परिपूर्ण थे तो दुनिया उनसे जुड़ती थी। तो उसी को लेकर के आज का जो समाज है, जो अनपढ़ समाज है आज का, जो इस पे सवाल उठाता है, और उसके सवाल ज्यादा सुने भी जाते हैं कि भगवान कृष्ण जो थे वो रासलीला करते थे, डांस करते थे। और एक मूवी आई थी केरला स्टोरी, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर आई थी, हाँ। तो उसमें भी ऐसा ही कुछ था कि दूसरे मजहब के लोगों ने ऐसे प्रश्न उठाए कि तुम्हारे तो भगवान इस तरीके से रासलीला कर रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो कैसे तुम्हारे वो भगवान हुए, वो क्या है, मतलब सीधे सीधे सवाल करना। चार लड़कियां हैं, लड़कियों के माध्यम से वो एक पिक्चर बनाई गई थी जिसमें हिंदू, मुस्लिम, हाँ, सिख और ईसाई, हाँ, इस प्रकार के मजहब के लोगों का, तो उसमें भगवान पर उसमें एक प्रश्न और था शिव जी पे था कि जब माँ सती आत्मदाह करती है तो शिव जी रोते हैं, बहुत विलाप करते हैं, तो तुम्हारे तो भगवान रो रहे हैं, कैसे वो तुम लोगों को मुक्त करेंगे, या कैसे तुम लोग उनकी पूजा करते हो, क्या करेंगे। तो इस तरीके के जो गलत सवाल उठते हैं हमारे आराध्य पर, जैसे ये एक प्रश्न किया कृष्ण और राधा के संबंध पर, इस पे हम लोगों को क्लियर करिए चीजों को कि क्या सही है और क्या गलत है। बिल्कुल सुंदर। राधा और कृष्ण, सबसे पहले तो समझने की आवश्यकता है कि ये हैं क्या। भागवत में भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखा कि भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं और वो आत्म पुरुष हैं, आप्त काम है, तृप्त काम है। तो आप्त काम, तृप्त काम अर्थात जिसके भीतर किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन विश्व को संदेश देने के लिए, विश्व को शिक्षा देने के लिए भगवान श्री कृष्ण, और कृष्ण ही नहीं अभी तो जितने भी हमारे अवतार होते हैं, भगवान श्री राम या भगवान कृष्ण, वो प्रत्येक कार्य करते हैं जो एक मनुष्य के जीवन में घटित होता है जी। हमारे जीवन के जन्म से लेकर और मृत्यु पर्यंत जितनी भी प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं, जितनी भी प्रकार की प्रतिकूलताएं आ सकती हैं, एक परिवार में रहते हुए हम किन किन परिस्थितियों से गुजर सकते हैं, वो प्रत्येक कार्य भगवान करके दिखाते हैं, वो प्रत्येक लीला भगवान करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि मनुष्य को उन्हीं पथ पर आगे बढ़ना है। तो जब ऐसी परिस्थिति आए तो उस परिस्थिति का समाधान क्या हो, उसमें हम कैसे निकलें। तो भगवान श्री कृष्ण और माता राधा का जो प्रसंग आपने पूछा, श्री कृष्ण और राधा दो नहीं है, वो एक है। तन भले दो दिखाई देते हो लेकिन प्राण एक ही है। क्योंकि जैसे कि हमारे भीतर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये हम थोड़ा सा आपको आध्यात्मिक चिंतन की ओर लेके चलते हैं। अच्छा भी लगता है इस बारे में जो आध्यात्मिक चीजें सुनने को मिलती है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अंतःकरण के ये चार विषय हैं। अब प्रश्न उठेगा कि ये चार क्या क्या है, चार कहाँ हैं, कैसे वर्तन करते हैं। तो इसको समझने के लिए ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये चार नहीं है, ये एक ही है। लेकिन अपने फंक्शन के कारण, अपने वर्तन के कारण, अपने व्यवहार के कारण एक ही तत्व चार रूपों में हमको दिखाई देता है। जैसे एक इंसान है, हर जगह पे अलग तरीके से काम को, घर पे रहेगा तो अलग तरीके से व्यवहार रहेगा, ऑफिस में रहेगा तो अलग तरीके से व्यवहार रहेगा, उसका कैरेक्टर बदल जाता है। तो वैसे ही मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जब हम मनन करते हैं, संकल्प विकल्प करते हैं, ऑप्शंस तलाशते हैं, तो वही मन के रूप में आ जाता है। लेकिन जब उसी ऑप्शंस को हम निर्णय ले लेते, नहीं ये करना है, ये नहीं करना है, तो उसी समय वो बुद्धि का रूप हो जाती है।
और हमारे भीतर किसी भी प्रकार की पुरानी स्मृतियों को खोज कर लेकर आना है तो वो चित्त हो जाता है, क्योंकि चित्त का माने स्मृति कोश, जहां पर सारी चीजें स्टोर हैं उसको वहां से हम रिकॉल करते हैं। और जो मैं अहंकार की बात करता हूं तो ईगो वाला अहंकार नहीं है, ये अहंकार अर्थात मैं हूं, अपने आप को होने की अनुभूति होना ही अहंकार है। क्योंकि जब आज हम और आप यहाँ पर बैठकर बात कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैंने ये स्वीकार किया कि मैं हूँ, आपने स्वीकार किया कि मैं हूँ, आप पूछेंगे और मैं उत्तर दूंगा, तो इस वृत्ति का नाम ही अहंकार है, अर्थात अपने होने का अनुभव करना। ऐसे ही दो तत्व दो तत्व हमको नाम से दिखाई देते हैं, राधा और कृष्ण, लेकिन ये है एक ही। राधा और कृष्ण के संबंध की बात जो है वो राधा और कृष्ण का संबंध एक जीवन का नहीं है, वो अनवरत चली आ रही एक प्रक्रिया है, जहां पर राधा और कृष्ण एक प्रेम के स्वरूप में आपस में बनते हैं और जीवन की उस प्रतिबद्धता को स्वीकार करके और जीवन के अंतिम समय तक साथ रहते हैं। एक क्षण के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। रासलीला आदि की जो मिथ्या कल्पनाएं हैं वो बिल्कुल से लोगों के भीतर मन गढ़ंत हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला नहीं किया। अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हो तो उसको समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने आत्मरमण किया है। आत्मरमण की कीड़ा है वो, आत्मरमण की लीला है। भगवान श्री कृष्ण कभी भी विषयों में नहीं उलझ सकते हैं। अब इसको ऐसे समझा जाए, क्या कभी कोई विषयानंद मतलब विषय परमानंद को सुख दे सकता है क्या? नहीं। तो कृष्ण को कोई विषय शब्द रूप स्पर्श, शब्द रूप रस गंध स्पर्श क्या कभी सुख दे सकता है क्या? तो कृष्णानंद कभी भी विषयानंद में रमण नहीं करता है। सही बात है। गोपियां श्री कृष्ण के साथ रमण कर सकती हैं, ध्यान रखिएगा, गोपियां कृष्ण के साथ रमण कर सकती हैं, लेकिन कृष्ण गोपियों के साथ रमण नहीं करते हैं। कृष्ण तो आत्माराम है, वो कृष्णानंद में सतत निमग्न रहते हैं आत्माराम होने के नाते। इसलिए गोपियों के साथ अथवा राधा जी के साथ कृष्ण का जो प्रसंग है वो जीव के चित्त पर बड़ा पड़ा हुआ जो अज्ञान का पर्दा है, माया का पर्दा है, उसको हरण करने की लीला है। अब आप अगर भागवत में देखें प्रसंगानुसार सबसे पहले रासलीला का प्रसंग नहीं आता। रासलीला के पहले वस्त्र हरण की लीला आती है, चीर हरण की लीला आती है। पहले चीर हरण की लीला है और फिर रासलीला का प्रसंग है। क्यों? क्योंकि जब तक चीर हरण नहीं होगा, चीर माने वस्त्र, और वस्त्र माने जो हमारी लज्जा को ढकता है। आप देखिए वस्त्र आप पहने हैं तो आपको लज्जा नहीं होती, बिल्कुल, और जैसे ही वस्त्र आपके इधर उधर होने लगते हैं, पैर खुल जाए, हाथ खुल जाए, तो वैसे ही आपको लज्जा आने लगती है, शर्म आने लगती है। तो वस्त्र का काम क्या है? आपकी लज्जा को ढकना। तो भगवान श्री कृष्ण और उसी प्रकार आपके आवरण को मतलब जो आपका देह है उसको आवृत कर देना, उसको ढक दे देना, तो आवरण का नाम वस्त्र है। तो गोपियों के चित्त पर जो अज्ञानता का आवरण पड़ा हुआ था या एक संकोच का आवरण पड़ा हुआ था, भगवान श्री कृष्ण ने पहले चीर हरण करके गोपियों को यह संदेश दिया कि तुम्हें अगर उस आत्मरमण में प्रवेश करना है तो सबसे पहले अपने ऊपर से उस अज्ञानता रूपी पर्दे को हटाओ। और फिर जब उन्होंने चीर हरण लीला कर ली, उसके बाद वो महारास में प्रवेश करते हैं। तो महारास आत्मा का और जीव का मिलन है। अब इसको इस तरह से समझें, गोपियां क्या है? जीव हैं, और कृष्ण क्या है? आत्मा है, परमात्मा है। तो जीव रूपी गोपियों के साथ कृष्ण का मिलन अर्थात जीवात्मा का परमात्मा के साथ मिलन है। तो इस रास लीला को उस अज्ञानता के धरातल पर हम गलत कह सकते हैं जहां पर हमको समझ ना हो। इसलिए कथाओं को
उनके पीछे छुपी हुई जो आध्यात्मिकता है और रहस्य है वो समझने की जरूरत है। कथा को से खाली कथा के रूप में समझेंगे तो शायद हम गलत समझेंगे। कथा के पीछे का जो निहितार्थ है, लक्ष्य क्या है, मूल क्या है, वो प्रसंग कहना क्या चाहता है, ये हमको समझने की आवश्यकता है। जैसे कई बार हम आपस में भी चर्चा करते हैं तो क्या कहते हैं, हम ऐसा कहना नहीं चाहते, हम जो कहना चाह रहे हैं वो समझो। सही बात। हम बहुत सामान्य सी बात आपको कर रहे हैं। कई बार आप अपनी बात कह रहे हैं लेकिन वो जो कहना चाहते हैं वो आप शब्द नहीं, वो जो कहते हैं कि शब्द मत पकड़ो, भाव पकड़ो, भाव को पकड़ो, लक्ष्य को पकड़ो, जो हम कहना चाह रहे हैं। वैसे ही कथा केवल कथा के लिए नहीं है, कथा के पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है। वो कहीं ना कहीं ये संदेश देता है कि जीवात्मा का लक्ष्य कृष्ण रूपी परमात्मा है, इसलिए उसको तभी शाश्वत शांति मिलेगी जब वो कृष्ण रूपी परमात्मा से मिलन होगा। आज हम प्रत्येक जीवों किस चीज की खोज कर रहे हैं? शांति की ही तो, सुकून की ही तो। प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ हासिल करके, चाहे वो अच्छा घर बना के, मकान बना के, दुकान बना के, गाड़ी लेके, विभिन्न प्रकार की भौतिक संसाधनों को इकट्ठा करके, वो क्या चाहता है? शांति। अंततोगत्वा सुकून, शांति, सुख, आनंद, शब्द आप चाहे जो दे दीजिए, यही तो चाहता है ना। तो लेकिन ये शाश्वत शांति कब मिलेगी? ये शाश्वत शांति तब मिलेगी जब वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। आप अपने घर से, चलिए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। आप अपने घर से होटल जाते हैं, कहीं घूमने गए, होटल में रुके, होटल में आपको सारी सुख सुविधाएं हैं, बहुत फैसिलिटीज हैं। हो सकता है आपके घर से ज्यादा फैसिलिटीज आपको होटल में मिले, अच्छा खाना मिले, लेकिन आपको सुकून नहीं है। वहां पे धन जा रहा है, नहीं, आपको धन जा रहा है, लेकिन मन ही मन ये लगने लगता है आखिर अपना घर तो अपना नहीं है। वहां की चीजों से आपको मोह नहीं होता, भले कितनी सुंदर सुंदर चीजें वहां सजा के रखी हूं, कमरे में सारी सुविधाएं हों, एक लगता है कि ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है। जब घर पहुंचते हैं, ये हमारा, आज की भाषा में स्वीट होम है, ये हमारा। अब अपने घर आ गए, अपने बिस्तर पे अपनी तकिया, अपना रजाई, अपना कंबल, अपना चादर, भले उतना स्वच्छ ना हो, उतनी सुविधा ना हो, लेकिन जो सुकून आपको मिल रहा है अपने घर में मिल रहा है, चाहे एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति हो और चाहे एक महल में रहने वाला व्यक्ति हो। ठीक इसी प्रकार इस संसार रूपी सराय में, धर्मशाला में हम लोग आए हैं। ये हमारा असल में शाश्वत घर नहीं है, इसलिए चाहकर भी आपको यहाँ पर सुकून, शांति, आनंद, शाश्वत सुख नहीं मिल सकता है। इसी के लिए आपको उस परमात्मा से मिलने की आवश्यकता है। इसके लिए रास की आवश्यकता है। रास अर्थात जहां पर रस की वर्षा हो, और रस क्या है? उपनिषद कहता है रसो वैसा, वो ब्रह्म है। तो जब तक आपको रस नहीं मिलेगा, ब्रह्म से मिलन नहीं होगा, तब तक आपके भीतर रास प्रकट ही नहीं हो सकता। इसलिए काम वासना से ओतप्रोत क्रीड़ा को रास नहीं कहते। ये जो तथाकथित लोग रास के नाम पर अपनी वासना या कामना की पूर्ति का बहाना बनाते हैं, वो असल में अपनी वासना पूर्ति करना चाहते हैं। या मैं ऐसा कहूं कि वो अपनी वासना की पूर्ति के लिए प्रेम का आवरण ओढ़ लेते हैं। प्रेम का आवरण ओढ़ते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी से प्रेम करने का नाटक करते हैं, लेकिन असल में उसको जताते हैं कि प्रेम है। वहां प्रेम नहीं होता, वहां पर एक वासना, कामना की पूर्ति की इच्छा छुपी होती है। और जैसे ही मेरी वासना पूरी हुई, जैसे ही मेरी कामना पूरी हुई, वैसे ही प्रेम तिरोहित हो जाता, चला जाता। ये कौन सा प्रेम था भाई? तो प्रेम नहीं था, बल्कि वासना की पूर्ति के लिए आपने प्रेम का चादर ओढ़ लिया, वैसे प्रेम को भी बदनाम कर रहे हैं, प्रेम को भी बदनाम किया। तो उसी प्रकार श्री कृष्ण, माता राधा या गोपियों के प्रसंग को हम अपने तुच्छ कामना की पूर्ति के लिए, सांसारिक सुख के लिए एक माध्यम बनाएं, उदाहरण बनाएं, ये कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए महारास रस के प्रकटन की एक प्रक्रिया है। और वो रस क्या है? जिस रस को प्राप्त करके आप तृप्त हो जाते हो। चलिए, आप किसी भी प्रकार के विषय को ले लीजिए जी, किसी भी प्रकार के सांसारिक सुखों को ले लीजिए, कितनी देर के लिए होता है? क्षणिक होता है, कुछ देर के लिए। कुछ खाते हैं, कितनी देर सुख मिलता है? 3-4 मिनट।
वही जब तक स्वाद रहता है मुंह में, कुछ अच्छी चीज देखे कितनी देर सुख मिलता है? कुछ देर जब तक याद रहेगा, जब तक याद या देख रहे हैं जितनी देर। कितनी देर किसी को छुआ कितनी देर सुख मिला? जब तक स्पर्श है। लेकिन ये सुख आपको हमेशा तो नहीं मिलता है, ये विषयों के माध्यम से। इसलिए कोई भी विषय जीव को कभी शाश्वत सुख नहीं दे सकता। वो क्षणिक ही सुख देगा, और क्षणिक सुख जीव का लक्ष्य नहीं हो सकता है। उसके भीतर ऐसा रस प्रकट हो जिसको एक रस के प्रकट हो जाने के बाद किसी दूसरे रस की जरूरत न हो। तो महारास क्या है? कृष्ण रूपी रस का प्रकट हो जाना ही महारास है। जब जीव के भीतर कृष्णानंद प्रकट हो जाए तो वो महारास है। और जिस रस के बाद किसी अन्य रस की आवश्यकता रही न जाए, इसीलिए रसो वैसा, वो कृष्ण ही वो आनंद स्वरूप हैं जो एक जीव को सुख दे सकते हैं। अच्छा, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि भगवान कृष्ण को लोग अलग अलग रूप से देखते हैं, तो आप भगवान कृष्ण को किस रूप से देखते हैं, या आप उनकी जब पूजा करते हैं, आप जब उनका ध्यान करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण आपके मन में किस तरीके से आते हैं? मैं अभी यहाँ पर मैं किस रूप में देखता हूँ इसको न बता के मैं उस पर चर्चा करूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा, कृष्ण को जैसे आपने कहा कि छलिया कोई कहता है, कोई चौरजार शिखामणि कहता है, कोई योगीराज कहता है इत्यादि। मैं श्री कृष्ण को योगेश्वर कहना चाहूंगा। योगेश्वर श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण के भीतर वो समग्र चीजें हमको देखने को मिल जाती हैं एक मनुष्य जीवन की जो आवश्यकता है। देखिए, धर्म और अध्यात्म भी व्यक्ति के जीवन के व्यवहारिकता के साथ जब तक जुड़कर नहीं आएगा, वो धर्म अपना अनुभव नहीं होगा। जैसे आप पूजा करने बैठते हैं, वो पूजा करते हुए तब आपको उस पूजा में मन लगता है जब आपको लगता है कि इस पूजा के साथ आप जुड़ रहे हैं। नहीं तो आप दूर बैठकर भी हवन देख सकते हैं। दूर बैठकर हवन देखने में आपको वो शांति, वो सुकून नहीं मिले। जब आप स्वयं से हवन करते हैं तो जो आपको सुख की, शांति की, आनंद की अनुभूति होती। क्यों? क्योंकि आपके साथ वो जुड़ गया। तो धर्म वही जीवंत है, धर्म वही शाश्वत है, और धर्म वही टिका रहेगा जो जीवन के साथ जुड़ा हो। इसलिए सनातन धर्म आदि और अनंत है, क्योंकि वो जीवन के साथ जुड़ा है। सनातन धर्म किसी व्यक्ति के साथ जुड़ा नहीं, वो जन्म से मृत्यु तक जुड़ा रहेगा और मृत्यु के बाद भी जुड़ा हुआ है। आपके यह जन्मन जन्मांतरेवा, ये सनातन धर्म की जो चीजें हैं वो आपके इस जन्म के साथ साथ भी अगले जन्म तक आपका साथ देती हैं। इसीलिए हमारे यहाँ धन को परोपकार में लगाने की बात कही गई, दान करने की बात कही गई। क्योंकि दान एक ऐसी चीज है, वो दान केवल धन का ही नहीं, श्रम का दान, समय का दान, विचारों का दान, व्यवहार का दान, और अच्छे सुंदर आपके भीतर कोई विचार आते हैं उनका दान। ये प्रत्येक चीज जब आप देते हैं तो उसके बदले में आपको एक शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। आप देखिए, आपने कोई सुंदर थाली लगा के भोजन कर रहे हो या करने जा रहे हो, नाना प्रकार के व्यंजन हो जी, उसको भोजन करेंगे, आपको सुख मिलेगा थोड़ी देर के लिए। लेकिन कभी आपके सामने भोजन करने जा रहे हो और उसी समय कोई भूखा व्यक्ति आ जाए, भिखारी आ जाए, जिसको सच में आवश्यकता हो, और अपने सामने की थाली उसको परोस कर आप देखिए, शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो उस व्यंजन को खाकर आपको सुख मिलता, उससे ज्यादा सुख बिना खाए दूसरे को खिलाकर आपको मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपने शुरुआत में कहा था ना, क्षमा करने से दो आत्माएं तृप्त होती, वैसे यहाँ पे भी दो, उसका पेट भरा और हमारी आत्मा तृप्त हुई। हमको लगा कि मैंने कुछ किया, कुछ अच्छा किया। तो जब तक हम देने की प्रवृत्ति नहीं लाते हैं तब तक सुख नहीं मिलता। तो मैं आपको चर्चा कर रहा था कि कृष्ण किस रूप में है। कृष्ण योगेश्वर के रूप में, क्योंकि योगेश्वर कृष्ण जीवन के शाश्वत मूल्यों के साथ जुड़े हुए अनुभव होते हैं। चाहे वो बालक हो तो, युवा हो जाए तो, प्रौढ़ हो जाए तो, वृद्ध होने लगे तो, और मृत्यु के समय याद करे तो। पितामह भीष्म के जीवन की कथा मिलती है। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। बाड़ों के सिया पर लेटे हुए थे। अंतिम समय में क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, तो कृष्ण सामने आए, तब मैं अपने शरीर का त्याग करूंगा। भगवान श्री कृष्ण सामने आए,
पितामह भीष्म ने आंखें बंद कर ली। तो श्री कृष्ण ने पूछा, भाई तुमने तो हमको बुलाया कि मैं मृत्यु का समय आ रहा, मेरे सामने आओ, आंखें बंद कर ले रहे हो, ये क्या बात हुई? जी। बोले नहीं, मैं जीवन भर जिस कृष्ण की पूजा अपने हृदय में करता रहा, उस हृदय में बसे हुए कृष्ण को और सामने खड़े हुए कृष्ण को मिला रहा हूं। तुम वही हो कि दूसरे तो नहीं हो? तो जब तक हृदय के कृष्ण का बाहर के कृष्ण के साथ मिलन नहीं होगा, तब तक मैं ये नहीं मानूंगा कि बाहर खड़ा हुआ कृष्ण शाश्वत कृष्ण है। इसलिए पितामह भीष्म ने सबसे पहले अब पूजया हृदय मास, सबसे पहले भागवत जी में आया, सबसे पहले उन्होंने अपने हृदय रूपी गुहा में बैठे हुए कृष्ण की पूजा की, फिर बाहर खड़े हुए कृष्ण की पूजा की। क्यों भाई? क्योंकि योगेश्वर कृष्ण ऐसे हैं जो जन्म से मृत्यु पर्यंत। तो प्रश्न पे हम लोग रहें कि किस कृष्ण को हम लोग आदर्श के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि बाल कृष्ण कुछ लोगों तक ही सीमित रह सकते हैं जी। द्वारिकाधीश के कृष्ण योद्धा के रूप में, राजा के रूप में, शासक के रूप में सीमित हो सकते हैं। उपदेश करते हुए कृष्ण जिज्ञासुओं की जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। सारथी कृष्ण युद्ध के मैदान में कुछ लोगों की जिज्ञासा शांत कर सकते हैं, लेकिन योगेश्वर कृष्ण, उनके भीतर समस्त प्रकार का योग विद्यमान है। तो प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक धर्मावलंबी को योगेश्वर श्री कृष्ण को अपने जीवन में आदर्श बनाना चाहिए, चाहे वो बालक हो या युवा हो, प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, क्योंकि योगेश्वर कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के मानवों के अपेक्षाओं पर एक तरह से खरे उतरते। यद्यपि उनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोग अभी व्यवहारिक चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे प्रत्येक अपेक्षाओं पर योगेश्वर कृष्ण खरे उतरते हैं। सही बात है। और बात रही मेरी, तो मैं तो उस कृष्ण को अपना आदर्श मानता हूँ जो कृष्ण हमारी जिज्ञासाओं का समाधान कर सके, क्योंकि एक सन्यासी होने के नाते हम तो उपदेशक कृष्ण को ही अपना आदर्श मानते हैं कि हमारे मन की प्रत्येक जिज्ञासा और इच्छाओं को समाप्त करके और अपने विभूति के साथ दर्शन दे सके, ऐसे कृष्ण हमारे आराध्य हैं। मतलब ये तो उसी तरीके से हो गया जैसे मैं जिज्ञासा और प्रश्न लेकर के आया, तो मेरे लिए अभी आप कृष्ण हैं। ऐसा व्यवहारिक धरातल पर ऐसी सत्यता है, जहां पर एक साधक और जिज्ञासु और गुरु कृष्ण और अर्जुन के रूप में ही है। जब हम जिज्ञासा कर रहे हैं तो अर्जुन है, और जब हम उपदेश कर रहे हैं तो कृष्ण है। कृष्ण है। क्या बात है। अच्छा, अभी आपने बीच में ही एक लाइन बोली थी कि आज के समय में क्या है कि हम अपनी काम वासनाओं में फंसे हैं और प्रेम का आवरण या प्रेम का चूल्हा पहन करके दुनिया को झूठ दिखा रहे हैं या बरगला रहे हैं। प्रेम की सही परिभाषा क्या होगी? देखिए, प्रेम को किसी निश्चित परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। जो परिभाषा में बांध दिया जाएगा वो सीमित हो जाएगा। प्रेम सीमित नहीं है। और प्रेम असीमित है, प्रेम अनंत है। एक पंक्ति किसी ने कही, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। तो प्रेम को किसी निश्चित परिभाषा में बांधकर अगर हम रखेंगे, तब तो इसका मतलब हमने प्रेम को सीमित कर दिया, एक सीमा में बांध दिया। तो उस सीमा में बंधे हुए प्रेम को तो कोई भी जब चाहे तब वैसा आडंबर कर सकता है जी। थोड़ी देर के लिए अगर हमने किसी परिभाषा में प्रेम को बांधा, तो ऐसी परिभाषा को हम अपने ऊपर धारण करके थोड़ी देर के लिए किसी के सामने अभिनय भी तो कर सकते हैं। सही बात है। लेकिन प्रेम अभिनय नहीं है। प्रेम जीवन की वो पिपासा है जिसको पाकर व्यक्ति तृप्त हो जाता है। तो तृप्ति की कोई परिभाषा हो सकती है क्या? नहीं। कभी कोई जल से तृप्त होता है, कोई अन्न से तृप्त होता है, कोई दृश्य से तृप्त होता है, कोई शब्द से तृप्त होता है। कभी कभी आपको भूख लगी हो लेकिन भूख में अन्न ना मिले, लेकिन ऐसे समय में कोई आपका ऐसा प्रिय व्यक्ति ऐसे शब्दों का प्रयोग कर ले, तो भी आपको तृप्ति की अनुभूति हो जाती है। तो तृप्ति के लिए निश्चित रूप से कोई एक चीज नहीं है, नहीं तो फिर सृष्टि में अन्य चीजों की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, निरर्थक हो जाएंगी ना। इसलिए प्रेम परिभाषित मतलब एक परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। और यूं तो प्रेम को कहा गया है, नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी ने प्रेम को कहा है सातु अमृत स्वरूपा।
प्रेम कैसा है? बोले अमृत स्वरूप है। जिसे प्राप्त करके मृत्यु का भय समाप्त हो जाए उसे प्रेम कहते हैं। जिसे प्राप्त करके जीवन में कोई चाह न बचे उसे प्रेम कहते हैं। जिसे पाने के बाद कुछ पाने की इच्छा न रह जाए उसे प्रेम कहते हैं। जिसे पाने के बाद जीवन के प्रत्येक समाधान हमको प्राप्त हो जाए उसको प्रेम कहते हैं। जिसकी अनुभूति के बाद जीवन तृप्ति का अनुभव करे उसको प्रेम कहते हैं। और प्रेम वो चीज है जिसको प्राप्त करके व्यक्ति अपने जीवन के उस आराध्य को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु सोई जान निहारा। प्रेम के द्वारा ही तो परमात्मा का प्रकटन होता है। इसलिए संसार के संबंधों के साथ पूर्ण रूप से प्रेम खरा नहीं उतर सकता है। प्रेम तो केवल परमात्मा के साथ ही घटित हो सकता है। संसार के संबंधी आज हम जिनको प्रेम करते हैं, पता चला आज तो बहुत अच्छे लग रहे थे, 4 दिन बाद वही व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है। वो प्रेम नहीं था, वो आकर्षण था। वो थोड़ी देर के लिए एक हमारा लगाव था, थोड़ी आसक्ति थी, अटैचमेंट था। नहीं तो एक व्यक्ति जो आज हमको अच्छा लग रहा था, जिसके एक एक मैसेज और एक एक फोन की हम प्रतीक्षा करते थे, 2 महीने के बाद उसका मैसेज देखकर मुझे घबराहट हो, मतलब ब्रेकअप हो गया या उसके मैसेज फोन को हम इग्नोर करने लगते हैं। ऐसा कैसा प्रेम था भैया? 2 महीने पहले तो आप एक एक संदेश के लिए प्रतीक्षारत रहते थे, अब वही फोन और मैसेज देके आपको गुस्सा आती है, बात नहीं करना चाहते। वो प्रेम नहीं था, थोड़ी देर के लिए अटैचमेंट था। वो थोड़ी देर के लिए आप आसक्त थे, आसक्ति टूटी। इसलिए जहाँ जिस संबंध में मेकअप होगा, असल में क्या होता है कि हम हर व्यक्ति एक मेकअप लेके चल रहा है। अभी मेकअप करके हम किसी से मिले तो मेकअप तो आकर्षित करता ही करता है। बिल्कुल। तो मेकअप होगा, संबंधों में तो ब्रेकअप जरूर होगा। अरे वाह, क्या लाइन है। तो इसलिए संसार के संबंधों में मेकअप करके प्रेम ना करें। आप जो हो, जैसे हो वैसे आप स्वीकार कर ले। फिर भी प्रेम तो परमात्मा के साथ ही घटित हो सकता है, और किसी के साथ नहीं। क्योंकि हम अपनी काम वासनाओं से जो इच्छा पैदा हुई, उसी से जो सामने हम देखते हैं और आकर्षण होता है, बस वही प्रेम बता रहे हैं। संसार का किसी के साथ कोई भी संबंध बिना किसी स्वार्थ के होता नहीं, और स्वार्थ सहित संबंध कभी भी लंबे समय तक चल नहीं सकता। इसलिए प्रेम तो प्रकारांतर से अगर कहूं तो प्रेम ही परमात्मा है। कलयुग में तो ये कंडीशन हो गई कि हम भगवान को भी स्वार्थ के लिए प्रेम कर रहे हैं। घंटी बजाते, हे भगवान मुझे गाड़ी दे दो, हे भगवान पैसा दे दो। स्वार्थ तो मानव ने हर जगह ले आया है। इसलिए प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम ही परमात्मा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम भगवान के सामने पूजा करने जाए और अगर उनसे कुछ ना मांगे और खाली बैठ के उनका ध्यान करें और एक अच्छी सी ऊर्जा सोचे कि उनसे हमें मिल रही, तो शायद ज्यादा चीजें हमें मिल जाएंगी। जो हम सोचते हैं उससे ज्यादा वो हमें दे देंगे। हाँ, आपने प्रेम पा लिया तो समझो आपने सर्वस्व पा लिया। सही बात है। ऊधो ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। अर्थात इतना आसान नहीं है प्रेम। हम कहते हैं संसार में, या कोई वर्तमान का लड़के लड़कियों में जो आकर्षण हो जाता है तो वो राधा और कृष्ण को अपने प्रेम की संज्ञा देने लगते हैं। कितनी बड़ी मूर्खता की बात है। वही 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते हैं। ये कौन सा प्रेम था? तो अपने स्वार्थ की, अपने गंध वासना की गंध को पूरा करने के लिए, कामना को पूरा करने के लिए किसी पवित्र को हम आलंबन नहीं बना सकते। ये हम छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं। तो ये खुद को धोखा देना है। बिल्कुल। और अगर हम किसी भी चीज की नींव झूठी रखेंगे तो मुझे नहीं लगता वो बिल्डिंग ज्यादा दिन तक खड़ी रह सकती है। स्वाभाविक है, वो उसके गिरने का हमेशा भय बना रहेगा। इसलिए प्रेम तो हाँ, संसार में आकर्षण संभव है, होता है, आकर्षण हो, पर उसको झूठा पर्दा ना डाला जाए। ये है, अगर हम झूठा पर्दा ना डाल के चले तो शायद चीजें ज्यादा समय तक टिक सकती हैं। बिल्कुल। ये जो प्रश्न था मेरा, इसका बहुत ही अच्छा उत्तर मुझको मिला। और आप लोग भी बताइएगा ये आपको कैसा लगा। मतलब प्रेम की जो परिभाषा नहीं कहेंगे, एग्जाम्पल्स कहेंगे। हम लोग प्रेम में खाली एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, उसकी परिभाषा नहीं दे सकते। तो चलते हैं। प्रेम को किसी शब्द में परिभाषित नहीं किया जा सकता।
प्रेम शब्द की नहीं, अनुभूति का विषय है। तो मेरा आपसे प्रेम है तभी तो हम यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल। प्रेम को किसी निश्चित संबंध के साथ नहीं, हाँ एक और लाइन जोड़ दो, प्रेम को किसी निश्चित संबंध के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है कि केवल स्त्री पुरुष में ही प्रेम होगा, पति पत्नी में ही प्रेम होगा, प्रेमी प्रेमिका ही प्रेम करेंगे, नहीं। प्रेम तो माता और पुत्र का भी है, बेटे और पिता का भी है, भाई बहन का भी है, गुरु शिष्य का है। प्रेम तो किसी भी चीज से हो सकता है। तो प्रेम तो एक अपरिमित है, असीमित है। हम और आप यहाँ बैठे हैं तो क्या बिना प्रेम के? हमारे और आपके बीच भी प्रेम है, लेकिन प्रेम की परिभाषा को हमने केवल एक निश्चित संबंध तक जोड़ कर रख दिया। हम प्रेम करते हैं का तात्पर्य केवल एक पति पत्नी या एक स्त्री पुरुष ही प्रेम कर सकता है, नहीं। प्रेम तो प्रत्येक संबंधों के बीच में, गुरु शिष्य में प्रेम है, बेटे और पिता में प्रेम है, भाई भाई में प्रेम है, भाई बहन में प्रेम है। अब हम तो गऊ को माता कहते हैं, वो भी तो प्रेम है। पशु से प्रेम, पक्षी से प्रेम, इसको छोड़िए, हम सनातन धर्मावलंबी तो अपनी प्रकृति से कितना प्रेम करते हैं, निर्जीव से प्रेम करते हैं। हमने तो हर जगह ईश्वर को मान लिया है, हर कण। हम नदियों से बहते हुए जल की जो धारा है उससे हम प्रेम करके उसको प्रणाम और अभिवादन करते हैं और उसको गंगा मैया की संज्ञा देते हैं, वरुण देवता की संज्ञा देते हैं। एक हरे भरे वृक्ष को हम तुलसी के वृक्ष को देखें तो उसको प्रणाम करते हैं, हाँ, माँ का दर्जा देते हैं। नीम के वृक्ष को देखकर हम माँ शीतला का स्मरण करते हैं, अश्वत्थ पीपल के वृक्ष को देखकर विष्णु का स्मरण करते हैं, आम के पेड़ को देखकर हम पितरों का स्मरण करते हैं, बरगद है, पीपल है इत्यादि जो वृक्ष हैं उन वृक्षों को देखकर हम उस परमात्मा की स्मृति करते हैं। तो प्रेम तो हमारा उस एक निर्जीव से भी है। अगर हम देखें तो हमारे घर में रहने वाला एक पशु है, उससे भी मुझे प्रेम है। तो प्रेम केवल पति पत्नी या एक स्त्री पुरुष में ही नहीं होता, प्रेम असीमित है, जो अनुभूति का विषय है, जो आपके हृदय को तृप्त करे, वो प्रेम है। तो मैं आखिरी क्वेश्चन अपना आपसे पूछूंगा जो मैं लिख के लाया हूँ। मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि हम शुरुआत में चलते हैं, जब सबसे पहले जीवन आया और कहते हैं सबसे पहले मछली का अवतार हुआ, मत्स्य अवतार। तो मत्स्य अवतार के बारे में ये क्वेश्चन है कि एक कहानी आती है, एक स्टोरी है कि एक मछली रहती है, उसको एक पॉन्ड में या तालाब में रहती है, तो एक राजा उसको ले आता है कि छोटी सी मछली है, इसमें कहाँ अकेले मर जाएगी। उसको एक छोटे से बर्तन में या किसी पॉट में डाल देता है और फिर वो कुछ देर बाद आके देखता है वो मछली उस पॉट के बराबर हो जाती है। फिर वहां से निकालता और बड़े बर्तन में रखना, फिर वहां बड़ी, फिर वो एक भगोने में रखता है, फिर आखिरी में वो समझ जाता है ये कोई आम मछली नहीं है, ये कोई परम तत्व ही है। और फिर उसके बाद उनसे पूछता है राजा, और फिर उनको बताती है कि कैसे कैसे पृथ्वी जलमग्न होगी, कैसे कैसे लोगों को बचाना है एक नाव पे, ये सारी, और फिर वो ले जाके समुद्र में छोड़ते हैं। अच्छा, तो एक स्टोरी तो ये हो गई, लेकिन अब मैंने शुरुआत में जैसे कहा कि जीवन की शुरुआत जो है मछली से है, और उसके बाद दूसरा अवतार हुआ कछुए का, कूर्मा अवतार। कहते हैं कि फिर जीवन धीरे धीरे पानी से बाहर आया। फिर तीसरा अवतार हुआ जो शुकर अवतार, वाराह अवतार जिसे कहते हैं, कि पानी में भी उसको प्रॉब्लम नहीं हुई, धरती माता को पाताल से ले आया और धरती पे भी चलता। धीरे धीरे बाद में आकर के मानव का जीवन हुआ, और यहाँ पे जो स्टोरी सुनने को मिल रही है कि मछली है और साथ में मानव भी है, तो ये थोड़ा सा अटपटा सा लगा सुनने में। ये जो आप प्रसंग बता रहे हैं ये भागवत जी का प्रसंग है, और आपने पूरी प्रक्रिया बता ही दी। और अंततोगत्वा उस मछली को ले जाकर वो समुद्र में डाल देते हैं, उसी को हमारे यहाँ मत्स्य अवतार कहते हैं। जो 24 अवतार हैं उन 24 अवतारों में एक मत्स्य अवतार भी है। असल में जो हमारे यहाँ अवतारों का वर्णन है किसी एक समय का नहीं है। अच्छा। हर युग की अपनी अलग अलग कथाएं और प्रसंग और अवतार हैं, इसलिए किसी एक अवतार को किसी दूसरे के साथ जोड़कर देखना ये कहीं से भी समीचीन उचित नहीं प्रतीत होता है। जैसे किसी व्यक्ति के, जस्ट उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति के बाल्यकाल को उसके वृद्धावस्था के साथ जोड़कर देखा जा सकता है क्या? भले संबंध की कंटिन्यूटी है, लेकिन उसके बाल्यकाल की जो लीलाएं हैं, अर्थात क्रियाकलाप हैं, काम है, उछल कूद है, जो गलतियां की हैं, अब उसके साथ उसको वृद्धावस्था को जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने बाल्यकाल में की, अब वही की हुई चीजें जब याद आती हैं तो हमको क्या लगता है,
अरे यार अच्छा, खुद को ही लगता है कि ये क्या किया था हमने। कुछ चीजों पे हंसी आती है, कुछ चीजों पे दुख होता है। हंसी आती है, ये ऐसा कर लिया हमने, ऐसा बोल दिया, ऐसा कह दिया, ऐसा डांट दिया, अब ऐसा व्यवहार कर दिया। इसलिए जितने भी अवतार हैं वो अवतार किसी एक युग के नहीं है, ये समझने वाली बात है। हर युग के अवतार अलग अलग हैं और अवतारों का जो कारण है वो भी अलग है। राम जी के अवतार का अलग कारण है, कृष्ण के अवतार का अलग है, बुद्ध के अवतार का अलग है, मत्स्य का अलग है, कूर्म का अलग है, कच्छप का अलग है, वाराह का अलग है, सनकादि का अलग है। जितने भी हमारे अवतार हैं, परशुराम को भी हम लोग अवतार मानते हैं इत्यादि। तो ये जितने भी अवतार हैं, अवतारों का एक संदर्भ है। तो जो मत्स्य अवतार है वो इस पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को समझाने के लिए है। इस पृथ्वी पर जीवन में जीवन का जो अस्तित्व है वो संभव है, इसलिए भागवत जी में वहाँ पर उसका वर्णन किया गया। तो वो राजा जब मछली को लेकर आता है अनजाने में, तो कहीं ना कहीं ये संदेश भी है कि कभी किसी जीव को किसी स्थान विशेष में सीमित नहीं किया जा सकता है। आपने जैसे कहा किसी पात्र में रखा तो उससे बड़ी हो गई, भगोने में रखा तो उससे बड़ी हो गई, बाल्टी में रखा तो उससे बड़ी हो गई, और बड़े बर्तन में रखा तो और बड़ी हो गई, उससे बड़ी बड़ी होती चली गई। अर्थात ये जो जीवन की शाश्वतता है ये अनंत है, असीमित है। इसको किसी चीज में बांधकर, सीमा में बांधकर नहीं देखा जा सकता है। तो ये अवतार हमारे विभिन्न प्रकार के संदेश देते हैं और विभिन्न प्रकार के संदर्भों में इनकी बात हमारे सामने आती है। और उसी के बाद फिर जलमग्न होती धरती, फिर से धरती का पुनः निर्माण होता है। ये सारी कहानियां हैं। और मनु जी ने ही तो धरती बसाई थी, वो मनु जी ही तो लेकर के सबको नाव में गए थे, ऐसा शायद। जी, मनु शतरूपा के माध्यम से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। हम इसीलिए हम लोग मनुष्य कहलाते हैं। मनु की संतान होने के नाते हमें मनुष्य कहा जाता है, मानव कहा जाता है। अच्छा, एक जैसे एक सबके लिए संदेश जो मेरे व्यूअर्स से देख रहे हैं, हर एज के लोगों के लिए है। जैसे कोई बच्चा है या फिर कोई बड़ा है, वयस्क है, बूढ़ा है, तो उनके लिए भागवतम, गीता या रामायण, इसका कोई एक ऐसा प्रसंग जो हम सबके लिए आज के समय में यूजफुल हो। क्योंकि जो आज की दुनिया ईगो से भरी है, काम वासना से भरी पड़ी है, सब अपने स्वार्थ में है, खाली हमारा काम यहाँ से निकल जाए, वहां से निकल जाए। तो इन तीनों में से कोई एक ऐसा प्रसंग जो आज के लिए बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। देखिए, सबसे मुख्य बात जो है हमारे जीवन में वो आवश्यक ये है कि गीता के माध्यम से, क्योंकि गीता एक सार्वभौमिक ग्रंथ है और छोटा सा कलेवर होने के नाते वो सभी के लिए पढ़ना सुगम है, समझना थोड़ा सुगम है, पालन करना भले थोड़ा कठिन हो, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति गीता को अपने जीवन का आदर्श ग्रंथ बना सकता है। तो सबसे पहली चीज तो ये समझनी चाहिए कि हमें अपने जीवन से निराशा को हटाना है। कृष्ण ने अर्जुन को यही कार्य किया। निराश, उदास, मानसिक अवसाद में गए हुए अर्जुन को श्री कृष्ण ने जागृत किया और जगाकर कृष्ण ने अर्जुन को उसके कर्तव्यों का बोध कराया। तो सबसे पहली चीज है, अगर किसी व्यक्ति के लिए जीवन का संदेश, कि उसको अपने कर्तव्य का बोध हो कि उसका क्या कर्तव्य है। अच्छा, कर्तव्य का बोध कैसे पता चलेगा, मेरा क्या कर्तव्य है? तो उसको ये देखना होगा कि आपकी ड्यूटीज क्या है, आप आज कहाँ खड़े हो, अपने आप को कहाँ खड़ा हुआ अनुभव करते हो। आप विद्यार्थी हैं तो आपकी विद्यार्थी के अनुरूप आपका क्या कर्तव्य है। शिक्षा। आप एक गृहस्थ में हैं, पिता के रूप में या बेटे के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में। आप कहीं नौकरी करते हैं तो जूनियर के रूप में या सीनियर के रूप में, कहीं आप कोई कंपनी या कोई फॉर्म चलाते हैं तो उसके मालिक के रूप में, कहीं काम करते हैं तो आप वहाँ के सेवक के रूप में। तो आप सबसे पहले अपने आप को आज क्या अनुभव करते हैं, तो जो हम अपने आप को अनुभव करते हैं उसी के अनुरूप हमारा कर्तव्य हो जाता है, वही हमारी ड्यूटीज हो जाती हैं। मैं सन्यासी हूँ तो मेरा क्या कर्तव्य है। आप समाज के लिए एक इतना सुंदर काम कर रहे हैं, लोगों तक, जन जन तक एक अध्यात्म का जागरण कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आज यूट्यूब आदि सोशल मीडिया के माध्यम से नाना प्रकार की चीज़ें, खाने की चीज़ें, दृश्यों की चीज़ें, घूमने की चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आपने उन सब चीज़ों से अलग हटके
लोगों को अध्यात्म के लिए एक संदेश देने का कार्य किया। तो अब आप अपने आप को इस रूप में पाते हैं। तो अब आप किसी खाने की दुकान के देखेंगे तो आपको वो भाव नहीं जगेगा, लेकिन आप किसी सन्यासी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई एक प्रश्न पूछ लूं और हमारा कोई समाधान हो जाए। मुझे भी कुछ अच्छा सुनने को मिल जाएगा, सीखने को, और मैं एक वीडियो भी बना लूंगा। आप देखिए ना, आपके ही बराबर दो लोग हैं, एक यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, उनको कोई खाने की चीज दिख जाती है तो वो फट से वीडियो शूट करके ये अच्छा है, ये मसाला डाला, वो डाला, ये किया, है ना। लेकिन आपको, चूंकि आपने अपने आप को उस कर्तव्य पर नहीं अनुभव किया है, तो आपको ये लगता है कि हम भागवत से, गीता से, मानस से, महाभारत से कोई प्रश्न लेकर आए और कोई संत महात्मा सन्यासी मिले, उनसे जिज्ञासा। तो देखिए यही कर्तव्य बदल गया ना, क्योंकि आपने अपने आप को कुछ और अनुभव किया है, किसी दूसरे ने कुछ अनुभव किया। तो मैं सभी के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि आप आज अपने आप को क्या अनुभव करते हो, आपके उसके अनुसार क्या कर्तव्य हैं, और कर्तव्य बोध जो करेगा, कर्तव्य का बोध पहले हो, फिर उस कर्तव्य का पालन हो, और उसी के माध्यम से आपका कल्याण होगा। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ही आत्मना बंधु आत्मयो रिपुरात्मना। गीता में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कभी भी अपना अवसादन नहीं करना चाहिए, और हम अपने स्वयं के कर्ता खुद हैं, स्वयं के निर्माण करता खुद हैं, और स्वयं के पतन करने का भी कारण अगर कोई है तो वो मैं स्वयं हूँ। कोई हमारा कभी कोई निर्माण नहीं कर सकता, कोई पतन नहीं कर सकता। उसका एकमात्र दायित्व तो किसी के पास है तो मेरे पास है, उसका कारण कोई है तो मैं ही हूँ। इसलिए मैं ये संदेश देकर कि हमें अपनी आत्मा का कभी, अपना स्वयं का कभी पतन ना करके उद्धार करना चाहिए, और आत्मयो आत्मना बंधु आत्मयो रिपुरात्मना, और हम ही अपने शत्रु और मित्र हैं। इसलिए अपने कर्तव्य का बोध करते हुए अपने पथ का अनुसरण करें, और एकमात्र भगवत शरण लेते हुए जब भी जिसको जहाँ भी अवसर मिले सत्कर्म करे, परोपकार करे, सेवा करे, स्वाध्याय करे, और भगवत स्मृति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करे। तो कई सारे क्वेश्चंस और उनके बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर, मतलब मजा आ गया सुन के यार। और इसको मैं भी अपने जीवन में धारण करूंगा, और आप भी अपने जीवन में धारण करिएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। तो कई अच्छी अच्छी बातें हुई, और आखिरी में मैंने एक प्रसंग जरूर डलवाया जिससे कुछ हम लोगों को नया और सीखने को मिले। ये क्वेश्चन से हट के था मेरे, क्योंकि हम सबके लिए जरूरी है। तो बहुत ही अच्छा लगा। इस पॉडकास्ट में मैंने स्वामी जी के साथ कई सारे प्रश्नों पे बात किया और कई अच्छे अच्छे उत्तर मिले। तो चलिए मिलते हैं आगे और किसी पॉडकास्ट में, और किसी भाग्यानी के साथ बैठेंगे, ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्न करेंगे। फिर कभी समय होगा तो फिर स्वामी जी के पास आएंगे और अलग अलग क्वेश्चन लेके आएंगे। तो हम लोग इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आपका ये जो कार्य है लोगों तक पहुंचे, लोग इसका लाभ लें, ऐसी मंगल कामना भगवान से करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जय सिया राम सभी को। हरिओम।